ऐसे क्या करेंगे? राजस्थान के थानों में जाएंगे और जो गरीब पिछड़े दलित आदिवासी क्या करेंगे? उनका शोषण करेंगे, कई तरीके से शोषण करेंगे। जब चोर जब प्रशासन में जाएगा तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा। तो इस प्रकार से अपने को इसके खिलाफ आवाज उठानी है। मैं खुद इसका और इस प्रकार से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार और जो यहाँ के दलाल हैं, जो तस्कर हैं, उन्होंने पेपर आउट कर दिया। जो ट्रक वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं, सब एसआई बन गए। और इस प्रकार जो ये एसआई बने, ये जो इंटेलिजेंट युवा थे उनका हक खा गए, जो पढ़ने वाले लड़के थे उनका हक खा गए और उनको एक प्रकार से मानसिक रोगी बना दिया। और जो राजस्थान की जो ये वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, उसी समय विपक्ष में आंदोलन करती थी कि एसआई भर्ती रद्द कराओ। भाजपा के सारे बड़े से बड़े नेता इसी का विरोध करते थे कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और सभी लोग सड़कों पर घूमते थे। लेकिन अभी सीन ये है कि ये जो नेता है सारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। इनमें से एक भी नेता सामने नहीं आ रहा है, मतलब अपनी बात को कहते हुए भी वापस पलट गए हैं। और जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने तो पूरा कर ही दिया, पूरा नष्ट कर दिया, पूरा भ्रष्ट कर दिया, पूरे राजस्थान का तंत्र भ्रष्ट कर दिया। और इससे कई युवाओं को हानि हुई है, मतलब कई स्तर पर मानसिक हानि हुई है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, किसी के लोन बाकी है, कोई कर्ज में फंस चुका है, कोई काम करने लग गए हैं। और इस प्रकार से ये मैं गुजारिश करूंगा ये राजस्थान की भजन लाल सरकार से कि इस भर्ती को रद्द करे और युवाओं के पक्ष में सही निर्णय ले। और जो माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल जो युवाओं की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में मेरे को तो लगता है दो ईमानदार व्यक्ति बचे हैं अब, एक तो हनुमान जी बेनीवाल, एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जो एक दलित पिछड़े आदिवासी और युवाओं की आवाज को लगातार बुलंद करते जा रहे हैं। अगर इनको न्याय का पर्याय कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति सांसद होने के बावजूद भी मतलब युवाओं के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरे हिसाब से राजस्थान का जो भविष्य है वो हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के लिए एक आदर्श है। राजस्थान की राजनीति के लिए आदर्श इसलिए है क्योंकि 200 एमएलए में सिर्फ 2 ही एमएलए ऐसे हैं जो इस आवाज को उठा रहे हैं। जो मतलब जो जिन लोगों मतलब जो तस्करों द्वारा, जो मंत्रियों द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो एसआई बनाए गए हैं, उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, वो ऐसे क्या करेंगे? राजस्थान के थानों में जाएंगे और जो गरीब पिछड़े दलित आदिवासी क्या करेंगे? उनका शोषण करेंगे, कई तरीके से शोषण करेंगे। जब चोर जब प्रशासन में जाएगा तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा। तो इस प्रकार से अपने को इसके खिलाफ आवाज उठानी है। मैं खुद इसका पीड़ित हूँ। मैं 4 साल से मानसिक रोगी बना हुआ हूँ। मेरा सर दर्द करता है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों करता है। मेरे सीटी स्कैन करवा ली, एमआरआई करवाती, डॉक्टर बोलता है कि साइकेट्रिक को दिखा। साइकेट्रिक को खुद को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस तो यही इलाज है कि तुम ईमानदार से रहो और सही ढंग का कार्य करो। इस प्रकार से मैंने कई इसको मतलब इसका मतलब मैं और थिंकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे पैसे लग गए, 1-2 लाख रुपए लग गए और मैं सोच के आया था कि मैं ऐसे बन जाऊंगा, इस बार थानेदार बन जाऊंगा और सही ढंग का काम करूंगा। लेकिन अब मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका हूँ। भ्रष्ट क्या, मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है इनकी वजह से। ये सभी का पता नहीं क्या कर दिया है इन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, अगर रद्द करा दें वापिस सिलेक्ट हो जाओगे ना? और जिस दिन तुम मेरे पास आना, मैं बढ़िया दवाई भी दिलाऊंगा। नहीं लेकिन रद्द करवाना फिर हो जाना ठीक। और सगाई हो रखी कि नहीं होगी? फिर क्या दिक्कत? चलो ठीक है, करवाएंगे। कोई मान संघर्ष करना है और एसआई भर्ती को रद्द करना है, फर्जियों को बाहर निकालना है, कत्ते इनको सड़क दिखाना है और रद्द नहीं करना है। इनको सजा भी मिलनी है। ये दोबारा एग्जाम नहीं दे पाए और इस जेलों में रहे। और जो तस्कर है, जो मंत्री है, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और राजस्थान में ऐसा आदेश प्रस्तुत होना चाहिए कि किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि पेपर लीक करे। और नए पेपर लीक करने के बारे में तब जाके ये तंत्र सुधरेगा। और ये तंत्र सुधरेगा तब जाके राजस्थान का भविष्य सुधरेगा। राजस्थान का आदर्श सही व्यक्ति होना चाहिए, गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो तो सही का साथ दो, गलत का साथ दो। किसी पार्टी का ये मत बनो कि यही जिंदाबाद करूंगा, जो सही है उसी के साथ लग जाओ बस। आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी एसआई भर्ती, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।